टू आईएएस। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि छोड़िया-छोड़ी गाँव से एविक्ट होने के बाद कैसा फील हो रहा है? क्या लगा था कि अभी निकाली जाओगी या थोड़ा और टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो शो जीतने के लिए गई थी। तो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल था ही नहीं कि मैं एविक्ट हो जाऊँगी, स्पेशली बिकॉज़ मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है फॉर द 2 वीक्स दैट आई वाज़ देयर। सो इट केम एज़ अ शॉक टू मी, बट अभी अगर अगर आप कंटेस्टेंट्स पे छोड़ोगे तो फिर वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ही निकालेंगे, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। पहले तो ये बताओ कि शो पे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड थी। हाँ। आपको लगता था कि खुद के एटीट्यूड की वजह से आपको एविक्शन फेस करना पड़ा? बोल्ड थी, आई डोंट थिंक आई वाज़ बोल्ड, मतलब मैं अपना शिक्षा और परीक्षा को बहुत ही आई वाज़ टेकिंग इट वेरी सीरियसली, बट वही तो शो है। तो शो में वही तो करना है, शिक्षा और परीक्षा को सीरियसली लेना था, गाँव वालों के साथ कनेक्शन बनाना था, तो मैं उस सारी चीज़ों पे फ़ोकस कर रही थी एंड जेन्युइनली कनेक्शंस बना रही थी, यू नो। तो आई डोंट थिंक मेरे बोल्डनेस की वजह से मैं एविक्ट हुई। मैं वो एविक्ट इन द सेंस मतलब कि आप बहुत ही मतलब कि आउटस्पोकन जिसको बोलते हैं कि मतलब कि जो सामने है चीज़ आप बोल देते हैं। हाँ, लेकिन इनफैक्ट आई फ़ील लाइक एज़ इफ बहुत सारी छोरियाँ वर आउटस्पोकन इन दैट शो। मैं उतना इनफैक्ट बातें नहीं कर रही थी इन टर्म्स ऑफ, मैं लड़ाइयाँ नहीं कर रही थी। कोई मुझसे लड़ाई नहीं कर रहा था। मैं बस अच्छा खेल रही थी, इसलिए मैं निकाली गई, सिंपल सी बात है। गेम में सबसे बड़ा थ्रेट किस कंटेस्टेंट से लगा और किस वजह से आपको लगा कि ये तो मेरी सीट ले गया? ये तो मेरी सीट ले गया। सीट ले गया। हाँ। कोई मेरी सीट नहीं लिया। किसी छोरी ने मेरी सीट नहीं ली। मैंने उनकी सीट ले ली, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। बहुत सारे अलायंसेस बने थे। उसमें क्या बने थे? अलायंसेस बने थे। अलायंसेस बने थे, हाँ जी। तो उसमें आपने कोई स्ट्रैटेजी थी जो आपको लगा कि एविक्शन से रोक सकती है? तो आई थिंक शुरुआत से ही मैं हमने देख लिया था कि एरिका और कृष्णा ने अपना अलायंस बना लिया था एंड जिसकी वजह से आई फील लाइक एज इफ अनीता और मैं इवन आफ्टर मिस बमूलिया हम क्लोज बन गए थे बिकॉज वी नीडेड ईच अदर कंपटीशन में आगे जाने के लिए। एंड फिर चलते चलते मेरी फ्रेंडशिप सुमुखी के साथ भी बन गई एंड सुरभि के साथ भी बन गई एंड देन इवेंचुअली मिंकी के साथ, सॉरी मिंकी नहीं, आई डोंट नो व्हिच वन इज चिंकी मिंकी, समृद्धि के साथ भी मिल गई एंड सो आई थिंक ये बहुत ही नेचुरल बॉन्ड्स फॉर्म हो गए एंड अंजुम ऑल्सो इन स्पाइट ऑफ हर ट्राइंग टू फाइट विद एवरीवन, आई थिंक कहीं ना कहीं एक बहुत ही रियल सा बॉन्ड था मेरा अंजुम के साथ एंड ऐश्वर्या, आई थिंक एरिका की जो भी प्रॉब्लम हुई उसकी, उसके बाद ऐश्वर्या एंड मी आल्सो स्टार्टेड टू बिकम अ लिटिल क्लोज। सो वो नेचुरली आई थिंक हमारे बॉन्ड्स फॉर्म हो गए और अलायंसेस फॉर्म हो गए। इट वाजंट स्ट्रेटेजिक बिकॉज अगर दो चार लड़की अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही है तो देन द रेस्ट ऑफ अस आल्सो हैड टू डू इट। आपने हमने टफ साइड भी देखा है और सॉफ्ट साइड भी देखा है। जी। तो रियलिटी में कौन सी रिहा है? क्या शो के लिए अपनी पर्सोना थोड़ा एक्सैजरेट किया था आपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ऐसे सिचुएशन में आई हैड टोल्ड माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ 100%। एंड क्योंकि आप ऑलरेडी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, इस शो में आप एक गांव में जाके रह रहे हो, आप पूरा दिन शिक्षा परीक्षा कर रहे हो, आप इतनी सारी लड़कियों के साथ एक घर में रह रहे हो जहाँ पे इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है। एक ऐसे मौके पे अगर आप, इफ़ यू डोंट बिहेव लाइक योर सेल्फ, तो फिर आपको कोई भी चीज़ ग्राउंड नहीं करती है। अगर आप अपने आप को भी भूल जाओ तो फिर आप तो मतलब पूरे की पूरी लॉस्ट हो जाओगे ऐसे ऐसे शो में, स्पेशली 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैं जहाँ पे इमोशनल हो रही थी, मैं जेन्यूनली इमोशनल हो रही थी बिकॉज आई फेल्ट कनेक्टेड टू द पीपल ऑफ बमोलिया। जहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे आई थिंक मेरी स्ट्रॉन्ग साइड शिक्षा और परीक्षा में निकल के आ रही थी बिकॉज आई एम कम्पिटिटिव और मुझे वो बहुत मज़ा आता है कम्पीट करना एंड टास्क जीतना। सो एवरीथिंग दैट यू सॉ इज मी। मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ अपने लाइफ में, मैं इमोशनल भी हूँ, आई कांट फेक इट। तो आपने जो देखा आपने मुझे ही देखा है। शो के अंदर काफी स्पाइसी स्पाइस ड्रामा चल रहा है। हाँ जी। तो अगर एक बिहाइंड द सीन सीक्रेट बता सकती तो क्या होगा? Am I allowed? थोड़ा बहुत सुनना चाहिए। आपकी तरफ से तो I'm sure I'm allowed. इनकी तरफ से I don't know if I'm allowed. uh, नहीं, बिहाइंड द सीन्स सीक्रेट तो कुछ नहीं है ऐसा, बट आई फील लाइक लड़कियां वही कर रही है जो उनको
लग रहा है उनको करना चाहिए शो के लिए, शायद टीआरपी के लिए, मुझे पता नहीं, बट आई फील लाइक एज अगर ड्रामा थोड़ा कम कर ले तो शो में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को किसी एक्शन को चेंज करना चाहोगे तो करने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या क्या बताओगे? अपने सॉरी। अपने एक्शन या अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना का मौका मिले हाँ जी। तो सबसे पहले क्या बदलोगे? सी मैं शिक्षा परीक्षा में तो अपना 200% देती हूँ, मैंने दिया है तो वो मैं कंटिन्यू करूँगी। इन टर्म्स ऑफ द लड़कियाँ, मुझे अगर छोरियों पे छोड़ा जाए तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को ही निकालेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। तो अगर उन पे ना हो तो आई फील लाइक एज इफ आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज मैंने जो अलायंसेस बनाए थे, मैंने जो दोस्ती बनाए थे, दैट वाज विद अनीता एंड चिंकी मिंकी एंड सुमुखी एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर छोरियों पे ना छोड़ा जाता तो फिर मैं आई नो, you know, to be very honest, I feel like as if the alliances that I made, I thought वो मुझे बचाएंगे, you know, एक ऐसे मौके पे जहाँ पे मेरी eviction हो सकती है। I thought they will come to my rescue, and एक ऐसे मौके पे सिर्फ अंजुम, सुमुखी और ऐश्वर्या आए, you know, to my rescue. So I feel like as if मैंने उनको कुछ ज़्यादा ही importance दे दिया था, and I thought they'll have my back, but they didn't. तो अगर मैं शो में वापस जाऊँ तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू ट्रीट देम एज इम्पोर्टेंटली, बिकॉज उन्होंने दिखा लिया कि उनके रियल थॉट्स क्या थे। आपने चैलेंजेस को बहुत एटीट्यूड के साथ हैंडल किया है लेकिन कोई टास्क जिसमें आपने सोचा कि आई होप ये ना मिले? ये टास्क ना मिले मतलब आगे जाके ना मिले या जब हमें दिया गया था? हाँ, जब आपको दिया गया था तो आप ये मतलब प्रे करते कि आपको शायद ये टास्क ना मिले। आई थिंक मेरी कुश्ती कृष्णा के साथ, वो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कृष्णा के साथ जाऊं क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, यू नो, जिम में एंड इतना वो हैवी वेट्स उठाती है वगैरह वगैरह, तो आई डिडंट वांट टू गो अगेंस्ट हर, बट आई थिंक इवेंचुअली वही हुआ। आई थिंक जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो वही होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सो इवेंचुअली आई वेंट अगेंस्ट हर, बट अगेन मैं हारने वालों में से हूँ नहीं, तो मैंने अपनी पूरी जान लगा ली उस कुश्ती में, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एट माई सेल्फ कि उस कंपटीशन का कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो जीती नहीं। दैट वाज वेरी वेरी इनकरेजिंग फॉर मी। व्यूअर्स के रिएक्शंस के बारे में क्या सोचती हैं आप और क्या कुछ कमेंट्स या ओपिनियंस जो आपको सरप्राइज कर रहे हैं? मुझे इनफैक्ट आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज इन द बिगनिंग जब मैं वापस आई और मैं व्यूअर्स के कमेंट्स देख रही थी तो इट वॉज मोस्टली फॉर द पॉपुलर गर्ल्स, यू नो, ऐश्वर्या के लिए बहुत सारी सपोर्ट थी एंड अनीता के लिए बहुत सारा सपोर्ट था, एंड दैट वॉज अ गिवन बिकॉज देव बिन टीवी पर्सनैलिटीज एंड वेरी पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटीज। बट मेरे एविक्शन के बाद जो मुझे सपोर्ट मिला है, यू नो, आई थिंक व्यूअर्स ने जी में जाके, मेरे डीएम्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके उन्होंने जैसे कहा कि इट वाज एन अनफेयर एलिमिनेशन एंड ब्रिंग रेहा बैक, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। आई ऑनेस्टली डिडंट एक्सपेक्ट, आई थॉट कि शायद 3-4 जन शायद कमेंट कर ले, बट इतने सारे कमेंट्स, इतना सारा सपोर्ट, आई डिडंट एक्सपेक्ट। इट जस्ट गोज टू शो how far this how many people this show has reached. It's wonderful, it's so wonderful. I'm very happy. शो का नाम है छोरिया चली गाँव। जी ये और इसमें गाँव की जिंदगी दिखाई गई है। जी। तो लेकिन आपको लगा कि ये शो सच में विलेज लाइफ को एक्यूरेटली दिखा रहा है या कुछ चीजें एग्जैजरेटेड हैं? नो, आई थिंक मेरी तरफ से तो whatever we were experiencing on ground वही वो दिखा रहे थे। ऐसा कुछ था नहीं जहाँ पे एग्जैजरेटेड थी। इनफैक्ट महापरीक्षा में भी जब हम सारी लड़कियाँ इमोशनल हो गई, हम सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए, बिकॉज हम सब जाके, यू नो, किसी किसी के घर में जाके वी वर फाइंडिंग आउट अबाउट द इश्यूज, एंड दीज आर इश्यूज दैट विलेजर्स फेस, एंड इट्स जस्ट दैट हम एक तरह से, एक अगर हम इस शो से पहले हम एक न्यूज़ आर्टिकल के जरिए पढ़ते थे, पर यहाँ पे हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है, where we've gone and spoken to them. तो when we started to hear all the stories from all the chorias, हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए, and in fact we started having an existential crisis कि हम
किन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं खुद की लाइफ में, यू नो अगर कोई रॉन्ग ऑर्डर एक कॉफ़ी शॉप में आ जाता है तो हम बवाल मचा देते थे। एंड व्हाई यहाँ इससे कहते हैं प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स ये होती है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैड दैट मोमेंट ऑफ अवेकनिंग इन द शो। तो मैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, जी तो क्या ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिसके साथ आप आगे चलते शो के बाद हाँ, कोलैबोरेशन करना चाहती हो या करना नहीं चाहती, कोई ऐसा जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मेरी कॉन्फ्लिक्ट आई डोंट थिंक किसी के साथ हुई है। बट शो के बाद कोलैबोरेशंस के बारे में तो अगर वर्क है तो वर्क के मामले में मैं किसी के साथ भी काम कर लूँगी। मुझे मेरी जो पर्सनल थॉट्स है फॉर दैट पर्सन डजंट मैटर, बिकॉज काम मेरे लिए किंग है। बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स आई थिंक Sumukhi, Aishwarya, and Surabhi are three people that I would like to be in touch with. लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? My God, I want to tell my fans that I'm very overwhelmed. बहुत ही ज़्यादा overwhelmed. I did not expect, genuinely did not expect so much love and so much support for me. And आपने मुझे देखा, and आपने मुझे देखा, आपने किसी और को नहीं देखा. There was no put on persona. You saw me for me, and and you accepted me, and you loved me, and you supported me. So thank you, thank you, thank you so much. I cannot tell you what this means to me.